झेलम का पानी आज भी बहता है। हजारों साल पहले इसी नदी के किनारे एक राजा खड़ा था। उसकी आंखों में एक प्राचीन गौरव था, उसकी तलवार में उसकी भूमि की मिट्टी की सुगंध। इतिहास ने उसका नाम पोरस दर्ज किया, पर क्या वाकई हम उसे जानते हैं? उसकी रगों में किसका लहू था? वह किस देवता को पूजता था? उसकी कहानी सिकंदर की विजय गाथा के शोर में दबकर धुंधलके में खो गई है। अब समय है उस धुंध को चीरने का। यूनानी इतिहासकारों ने उसे पौरव कहा। क्या यह नाम वेदों के प्राचीन पुरुजन से जुड़ा था, जिन्होंने इस विशाल उपमहाद्वीप की नींव रखी थी? कुछ संकेत हैं कि वह शूरसेनी वंश से भी संबंधित हो सकता है, जिनकी जड़ें यमुना के किनारे मथुरा तक फैली थीं। कल्पना कीजिए, एक राजा जिसकी नसों में शायद उन योद्धाओं का रक्त बह रहा था, जिन्होंने कभी इस धरती पर पहले साम्राज्य स्थापित किए थे। पर भारतीय इतिहास के पन्ने इस पर मौन हैं। एक गहरा सन्नाटा। पोरस का साम्राज्य झेलम और चिनाब की गोद में फला फूला। यह सिर्फ एक राज्य नहीं था, यह 5 नदियों की देन थी, धरती का एक टुकड़ा जहां जीवन, व्यापार और वीरता एक साथ सांस लेते थे। यूनानियों ने यहाँ 300 से अधिक शहर देखे। यह एक ऐसी सभ्यता थी जो अपनी समृद्धि और अपनी व्यवस्था के लिए जानी जाती थी। यहाँ के लोग अपनी भूमि के लिए, अपने सम्मान के लिए मर मिटने को तैयार थे। पोरस एक विशालकाय आकृति, जिसका व्यक्तित्व उसके हाथियों से भी बड़ा था, अपनी जनता का पालक और अजय रक्षक था। यूनानी भी उसकी नेतृत्व क्षमता के कायल थे। उसका शासन सिर्फ तलवार से नहीं, समझदारी और संगठन से चलता था। उसने एक ऐसी सेना बनाई थी जो किसी भी कीमत पर अपनी भूमि की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध थी। उसकी राजनैतिक कुशलता इतनी थी कि युद्ध के बाद सिकंदर ने उसे न केवल उसका राज्य लौटाया, बल्कि और भी क्षेत्र दिए, एक ऐसा सम्मान जो बिरले ही किसी पराजित शासक को मिलता है। पर पोरस का धर्म क्या था? इतिहास के पास इसका सीधा जवाब नहीं। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, उस समय के पंजाब की धार्मिक भूमि को देखकर। यह वो दौर था जब वैदिक परंपराएं फल फूल रही थीं और प्रारंभिक हिंदू धर्म अपने विराट स्वरूप ले रहा था। लेकिन एक संकेत है जो यूनानी आंखों ने देखा, एक ऐसा निशान जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देता है। जब पोरस की सेना सिकंदर के सामने खड़ी हुई, तो उसके अग्रिम सैनिकों के बैनर पर एक आकृति थी, हेराक्लेस। यह यूनानी देवता, जिसने अपनी प्रचंड शक्ति से दुनिया को हिला दिया था। लेकिन भारत में हेराक्लेस कौन था? यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में शूरसेनी नामक एक जनजाति का जिक्र किया, जो मथुरा के आसपास रहती थी और एक ऐसे हेराक्लेस को पूजती थी, जिसे वे विशेष सम्मान देते थे। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि यह हेराक्लेस कोई और नहीं, बल्कि भगवान बलराम थे, कृष्ण के बड़े भाई। बलराम, जिन्हें हलधर, जो हल धारण करते हैं, और बलवान, शक्तिशाली कहा जाता है, जिनके हाथ में गदा या मूसल होता है। उनकी शारीरिक शक्ति, उनके कृषि से संबंध और उनका युद्ध में प्रयोग किया जाने वाला हथियार, क्या यह सब उस हेराक्लेस की छवि से मेल नहीं खाता? यह सिर्फ एक बैनर नहीं था, यह एक प्राचीन विश्वास की गूंज थी जो एक योद्धा की आत्मा में बसी थी। आज भी जब हम झेलम के किनारे बहती हवा में सांस लेते हैं, क्या हमें उस ध्वज की फड़फड़ाहट सुनाई नहीं देती? क्या हमें उस हेराक्लेस की प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती, जो सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि एक राजा की पहचान, उसके सैनिकों की आत्मा और एक पूरी सभ्यता का अनकहा विश्वास था? क्या हम वास्तव में उस अनकही गाथा को पूरी तरह से समझ पाएंगे, जो उस रहस्यमय ध्वज में छिपी है और आज भी हमें पुकार रही है?